नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। आज मैं कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय कर्णव घाटी में मौजूद हूँ और जिस तरह से पूरे देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नैक हर साल संभवतः एक सर्वे करता है कि क्या परफॉर्मेंस है डिग्री कॉलेजेस की जो हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। उसी तरह से नेक को लेकर के पूरे देश भर में सर्वे जारी है और इस कॉलेज का भी नेक के लिए इस कॉलेज ने अप्लाई किया हुआ है। क्या तैयारियां उसके लिए चल रही हैं? क्या-क्या चीज़ें नेक के अंतर्गत आती हैं? मेरे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं देवलाल जी, आप विभाग अध्यक्ष हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। अभी तक मेरी जो मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स रही हैं या मैक्सिमम जो स्टोरीज़ रही हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन तक रही हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से हायर एजुकेशन की स्टडी करना स्टार्ट किया, उसके बारे में जानकारियाँ लेना शुरू किया। तो मेरी जानकारी में अभी आया है कि पूरे प्रदेश भर में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने नेक के लिए अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये नेक होता क्या है और किस तरह से इसमें परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है? ये नेक हायर एजुकेशन एक्चुअली ये एक नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हमारे देश के सभी महाविद्यालयों के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, इन सब का नेक असेसमेंट करता है, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करता है। तो ये रेगुलर असेसमेंट जब आप एक बार कराते हैं तो वहाँ फिर उसके 5 साल बाद फिर असेसमेंट करता है। जी। तो जिस समय वो एक असेसमेंट करता है तो उसके बाद आपको एक ग्रेडिंग दी जाती है। उसमें आपके ग्रेडिंग अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ए बी सी तक आप क्वालिफाई करते हैं, डी फेल है तो सी तक भी आपके अगर ग्रेडिंग आती है तो आपको फिर अगले 5 साल तक फिर आपको उस 5 साल की परफॉर्मेंस फिर नेक के सामने आपको असेसमेंट कराना पड़ता है। इस ग्रेडिंग की आवश्यकता अब इस पहले इसका महत्व इतना नहीं था, लेकिन अब इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि हमारे प्रदेश हो या बाकी प्रदेश हो, उनमें राजस्व की कमी है और हायर एजुकेशन में मोस्टली हायर एजुकेशन सेस के थ्रू ही पैसा आता है। जो भी हम टैक्स भरते हैं उसका हायर एजुकेशन सेस के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, रूसा के थ्रू वो पैसा फंडिंग जो होती है वो मोस्टली रूसा के थ्रू होती है। तो मैक्सिमम जो फंडिंग इस समय महाविद्यालयों में चल रही है वो रूसा के थ्रू है और रूसा के थ्रू फंडिंग तब मिलेगी जब आपके पास नेक की ग्रेडिंग होगी। जी, वही कॉलेज रूसा में अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास नेक की ग्रेडिंग होगी। तो इसको देखते हुए सरकार इस पर सख्त हुई थी, पिछले 2 साल से सख्त है। 2 साल पहले सरकार ने 13 महाविद्यालयों को इसके लिए धनराशि भी आवंटित की थी नेक करवाने के लिए, जो कि कोविड के कारण लगभग सभी कॉलेजों में डिले हुआ। अब उन सभी 13 कॉलेजों ने आईआईक्यू अपना सबमिट कर लिया है। इनिशियल स्टेप आईआईक्यू होता है, उसके बाद एसएसआर सबमिट की जाती है, एसएसआर के बाद डीवीवी प्रोसेस होता है और डीवीवी प्रोसेस के बाद आपका टीयर इवैल्यूएशन होता है। तो पूरी टीम आती है, नेक की टीम आती है, आपको पूरा इवेल्युएट करती है। अब नेक का प्रोसीजर भी चेंज हो चुका है। पहले नेक का प्रोसीजर में जो पीयर टीम होती थी उनके हाथ पे ज्यादा रैंकिंग होती थी, उनके हाथ पे ज्यादा मार्क्स होते थे। अब मोस्टली ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू 70% आपके जो असेसमेंट है वो ऑनलाइन किया जाता है। तो हमको रेगुलर अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फीड करनी है एसएसआर में। डीवीवी प्रोसेस में अपने जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद जो पीयर टीम आएगी उनके हाथ में मैक्सिमम 30% मार्क्स होते हैं। तो अब और सबसे मेन फोकस होता है, नेक का फोकस अब है स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट की फैसिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टूडेंट को फैसिलिटेट कैसे हो रहा है, उसको आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, महाविद्यालय जो सुविधाएं दे रहे हैं उनको किस तरह से उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो वो उसके लिए एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे भी कराते हैं नेक वाले, वो डीवीवी प्रोसेस के दौरान ही होता है। जो भी हम आंकड़े या जो भी हम रिपोर्ट्स आख्या जो भी हम इसमें प्रस्तुत करते हैं, उस आख्या पे, उन आंकड़ों पे वो ऑनलाइन तो उसको चेक करते ही करते हैं। आईएसए पोर्टल में चेक करते हैं, यूजीसी में चेक करते हैं, आपका अगर इम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, कोई एनालिस्ट से रिलेटेड है तो उसमें चेक करते हैं। ऑनलाइन आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं। तो आपका डेटा कंप्लीट ऑनलाइन वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए। एसएसआर में तो होता ही होता है, लेकिन आपका वेबसाइट पे भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं कॉलेजेस की, एक्टिविटीज की, प्रोग्राम्स की, वो सब वेबसाइट्स पे होनी चाहिए। तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी तो ऑनलाइन चेक करेंगे। उसके बाद मेन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में आपने जो भी फीड किया है, जो भी आंकड़े दिए हैं, जो भी आपने रिपोर्ट दी है, उसका
उसको चेक करते हैं स्टूडेंट के फीडबैक से। अब सीधे ऑनलाइन मेल किया जाता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट की प्रोफाइल अपलोड की जाती है, स्टूडेंट की प्रोफाइल में फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू वो कॉन्टैक्ट करते हैं बच्चों से। तो कम से कम मिनिमम 100 बच्चों से तो वो कॉन्टैक्ट करते ही करते हैं। अगर वो मिनिमम 100 बच्चों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे, तो एक्चुअली वो नेक प्रोसीजर आपका तब भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको क्या फीडबैक नहीं मिलेगा, अगर स्टूडेंट का फीडबैक नहीं मिलता है तो। सर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड में शिक्षा बेहतर हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। बात की जाए अगर नेक की, तो क्या इसमें जो परफॉर्मेंस है, जो टीचिंग स्टाफ से लेकर के जो पूरा स्टाफ है कॉलेज का, टीचिंग और नॉन टीचिंग, क्या इनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उनको भी चेक किया जाता है? उनको अभी एसएसआर में तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, उसमें केवल एफडीपी और क्या कहते हैं आपके क्वालिफिकेशन वगैरह है, ठीक। उसके अलावा आपकी जो भी आपने एक्शन लिए हैं, अगर कोई एक्शन है वो कॉलेज लेवल के ही एक्शन आएंगे, सारे कंप्लीट ओवरऑल कॉलेज को देखा जाता है। लेकिन जिस समय पीआर टीम विजिट करती है, उस समय वो हर डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन लेती है, हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी का प्रोफाइल चेक करती है। तो वो प्रोसीजर होता है पीआर टीम के द्वारा। तो पीआर टीम उसको परफॉर्मेंस को चेक करती है। फिर उसके बाद जब नेक की रिपोर्ट आती है, तो अगर उनको कुछ कमी लगती है तो वो उस रिपोर्ट में भी उसका व्याख्यान करते हैं। जी। आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा आपसे, आपकी कॉलेज की अगर बात की जाए, ये 2014 में शायद अस्तित्व में आया था। 2014 में इसका जियो आ गया था और 2015 से ये स्टार्ट हो गया। 2015 से लेकर के आज 8 साल का सफर तय कर चुका है ये कॉलेज। आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपका कॉलेज नेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको ग्रेडिंग की अगर बात की जाए, क्या आपकी जो पूरा कॉलेज है उसकी परफॉर्मेंस इस स्तर तक है कि ग्रेडिंग में आने की संभावना है? देखिए, कोशिश तो पूरी है। ये एक्चुअली हमारा कई चीज़ों में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी फुलफिल नहीं हो रहा है, और मैक्सिमम चीज़ें हमारे नए महाविद्यालय के कारण पहले 3 साल तक तो हमारे पास फर्नीचर और इसकी कमी थी, लेकिन वो सांसद निधि, विधायक निधि इनसे पूरे कर ली गई है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कई सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे उसमें मुख्यतः कैंटीन फैसिलिटी हो गया। कैंटीन फैसिलिटी के अलावा आपके स्टूडेंट्स के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। प्लेग्राउंड उसका स्कोप भी नहीं है आगे। आपने देखा ही होगा अंदर घुसते हुए, तो इसको प्लेग्राउंड का स्कोप तो हमारे पास एरिया भी कम है जी, तो उसका भी स्कोप नहीं है। और अभी हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स भी कम है। तो जितना भी नेक की ग्रेडिंग एक्चुअली बेसिकली आप डेवलप कैसे कर रहे हैं, तो कोर्स में भी जैसे आप डेवलप कर रहे हैं, तो आपके कोर्सेज हर साल कितने बढ़ रहे हैं, कितने कोर्सेज बढ़ रहे हैं, उसकी भी हमने कोशिश करी है। उसमें हमने लास्ट ईयर एक एमओयू भी कराया था, एक नज़दीकी इंस्टीट्यूट से एमओयू किया था। हमारे बच्चों ने आधी क्लासेस यहाँ ली, आधी क्लासेस वहाँ ली, ठीक है। वो फ्री कोर्सेज था, उसका एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है। तो आप डेवलप कैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली नेक में यही परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आप डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टेबल तो नहीं है कहीं। तो जो जितना भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे नहीं। अभी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उसको तो हम बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये जो आपका कॉलेज है, कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से प्रयासरत हैं कि बेहतर किया जाए, और आप नेक की जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करके कहीं ना कहीं ग्रेडिंग में आए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये मेरे साथ में प्रोफेसर विनय देवलाल जी थे, जो एचओडी हैं यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और नेक का भी अभी पूरा जो काम वही देख रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि उनके नेतृत्व में इस कॉलेज को नेक एक अच्छी ग्रेडिंग दे। जहां तक उन्होंने बताया कि सी ग्रेडिंग तक आगे की जो फंडिंग होती है वो मदद मिलती है, डी ग्रेडिंग में वो सारी मदद रोक दी जाती है, रूसा के तहत जो मिलती है। तो उम्मीद की जाती है कि पूरे कॉलेज को नेक की कम से कम सी ग्रेडिंग तक तो मिले।